हेलो एवरीवन। स्वाध्याय चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आरएस दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज का ये हमारा चौथा सेशन है। आज हमने वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के विषय में सुधार आंदोलन और हस्तकला के टॉपिक को आंसर राइटिंग के लिए चुना है। चलिए शुरू करते हैं। ये चैनल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्न दो विषय लिए हैं हमने, राजस्थान कला व संस्कृति और विश्व इतिहास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 50 शब्द में। 1 नंबर पे है पाने, 2 नंबर पे काष्ठकला, कावड़ या बेवाण। दूसरा प्रश्न है, प्रोटेस्टेंटवाद व एंग्लिकनवाद से क्या अभिप्राय है, इसे हमें 100 शब्दों में लिखना है। तीसरा प्रश्न 50 शब्दों का है, प्रतिवादी सुधार आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 50 शब्दों में। पाने। पाने राजस्थान में विभिन्न पर्व, त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को प्रतिष्ठापित किया जाता है, जिन्हें पाने कहा जाता है। ग्रामीण परिवेश में ये पाने सस्ते व सर्वसुलभ होते हैं। इन पानों को सामान्य कागज पर पोस्टर रंगों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है। पानों में गुलाबी, लाल एवं काले रंगों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो येलो से हाईलाइट किए गए हैं। कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र प्लस जो कि सस्ते व सर्वसुलभ होते हैं। ग्रामीण परिवेश में इनका विशेष महत्व होता है। दूसरा है हमारा काष्ठकला। ये भी 50 शब्दों में हमें लिखना है। कावड़ व बेवाण। राज्य की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत में काष्ठकला का स्थान अग्रणी है। चित्तौड़ जिले का बस्सी क्षेत्र लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं यथा बाजोट, गणगौर, मोर चोपड़ा, मुखौटा, विमान, कावड़ व बेवाण के लिए विख्यात है। कावड़ मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कई चित्रित द्वार होते हैं। ये द्वार एक एक करके खुलते जाते हैं और अंततः इसमें भगवान जिनकी भी लीला परफॉर्म की जा रही हो उनकी अंतिम मूर्ति उस कावड़ में दिखाई देती है। इसमें रामायण महाभारत की लीलाओं का चित्रण होता है। बेवाण यह भी सामने से खुला होता है, लेकिन इसके 3 ओर से बंद होता है और ये भी काष्ठनुमा मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है। अनंत चतुर्दशी व झूलना एकादशी के दिन बेवाण में इष्ट जो देवता हैं, वो भले ही भगवान श्री राम हो या कृष्ण हो, उनका जुलूस बेवाण में बैठा के निकाला जाता है। ये बेवाण का विशेष महत्व है। तो हमने पाने के बारे में चर्चा की, काष्ठकला में कावड़ और बेवाण के बारे में चर्चा की। अगला है प्रश्न है हमारा, प्रोटेस्टेंटवाद व एंग्लिकनवाद से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर हमें 100 शब्दों में देना है। यूरोप में पुनर्जागरण के उपरांत चले सुधार आंदोलनों के दौरान आयोजित स्पीयर की प्रथम पंथिक सभा 1526 में जर्मन शासकगण लूथरवाद व कैथोलिक समर्थक दलों में विभाजित हो गए। एक बार फिर पढ़ते हैं कि जब पुनर्जागरण का आंदोलन हुआ तो उसके उपरांत चले सुधार आंदोलनों में जो स्पीयर की प्रथम पंथिक सभा आयोजित की गई 1526 में, उसमें जर्मन शासकगण जो थे वो लूथरवाद और कैथोलिक समर्थक दलों में विभाजित हो गए। 1529 में आयोजित स्पीयर की दूसरी सभा में भी सुधार आंदोलनों के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पारित हुए। इन प्रस्तावों को लूथरवाद समर्थक वर्ग द्वारा विरोध प्रोटेस्ट करना ही प्रोटेस्टेंटवाद कहलाया। 1530 में ऑक्सबर्ग स्वीकृति के द्वारा इस प्रोटेस्टेंटवाद को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। ब्रिटेन में यही सुधार आंदोलन एंग्लिकनवाद के नाम से जाना गया। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व शासक वर्ग द्वारा किया गया। इन आंदोलनों की शुरुआत हेनरी 8 के समय हुई, जब राजा व पोप के बीच राजा की पत्नी कैथरीन का विवाह अमान्य करने के मुद्दे को लेकर हुए द्वंद्व से माना जाता है। कैथरीन तत्कालीन सम्राट चार्ल्स 5 की, जो कि रोम के उस समय सम्राट थे, उनकी बुआ होने से पोप इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट मत नहीं रख पा रहा था, क्योंकि रोम की सुरक्षा यानी कि पोप की सुरक्षा का जिम्मा सम्राट चार्ल्स 5 की सेना के पास था।
अंततः हेनरी ने एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास करके स्वयं को ब्रिटेन के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। वह रोमन चर्च से संबंध तोड़ दिए। इन्हीं चर्च को एंग्लिकन चर्च के नाम से जाना गया और इस आंदोलन को एंग्लिकनवाद के नाम से जाना गया। आज का हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न है, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलनों पर टिप्पणी करें। ये 50 शब्दों में लेना था हमें। यूरोप में पुनर्जागरण व सुधार आंदोलनों के दौरान जब लूथर व कॉल्विन के विद्रोह के बाद एक प्रोटेस्टेंट राज्य बनते जा रहे थे, तब रोमन कैथोलिक चर्चों द्वारा ट्रेंट की सभा आयोजित कर कुछ सुधारात्मक उपाय हुए। प्रतिवाद स्वरूप किए गए इन सुधारों को प्रतिवादी सुधार आंदोलन की संज्ञा दी गई। इसके तहत सिद्धांतगत व सुधारात्मक उदारता के निर्णय लिए गए। इग्नेशियस लोयोला प्रमुख प्रतिवादी विचारक था। तो ये आखिरी लाइन, जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। तो हमें नए सीखने के दौरान में गलतियां करने से नहीं डरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले के वीडियोस भी आप जरूर देखें।